मीन राशि के जातकों को मैं बता दूं कि आने वाला जो समय है साढ़े साती का दूसरा चरण आपके लिए कहीं न कहीं नई चुनौतियां लेके आएगा, नए परिवर्तन लेके आएगा। ये जो साढ़े साती का दूसरा चरण लगने जा रहा है 29 मार्च 2025 के दिन, यहां पर आपके लिए संघर्ष बढ़ेगा। तो यहां पर मीन राशि के जातक को क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए अपने लिए, यहां पर चुनौतियों के साथ साथ आपको नए अवसर भी मिलेंगे, महादेव की कृपा भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हो। और जो आपकी असफलता है उससे प्रयास करके, सीख करके आप अपने लिए एक नया रास्ता, नई तरीके से जीवन की जो एक पहल है वो स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर शनि महाराज आपको अनुशासन सिखाएंगे। यहाँ पर शनि महाराज आपके कर्मों का फल एक एक करके देने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा चरण साढ़े साती का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। पहले चरण में आप समझ नहीं पाते हैं कि आपसे गलतियां कहां पे हो रही हैं। दूसरा चरण आपके मान सम्मान पे होता है, आपकी प्रतिष्ठा पे होता है, आपके स्वास्थ्य पे होता है। तो यहां पर आपको किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस वीडियो को आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूं। यहां पर मैं बताऊंगा कि आने वाले 20 दिन में शनि महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात आपकी कुंडली में साढ़े साती का दूसरा चरण लगने जा रहा है। लग्न में शनि महाराज परिवर्तन होके आ जाएंगे, 12वें भाव से प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव जो आपके लग्न का होता है, मान सम्मान का होता है, आपके स्वास्थ्य का होता है। तो यहाँ के कारक देव सूर्य महाराज हैं। इस जगह पर आपको शनि क्या फल देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से आपको बचना चाहिए, क्या काम नहीं करना है, क्या काम करना है, और यदि आपके कार्य में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, तो बारीकी बारीकी से जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव के जो भी हैं, मैं सबको एक बात बता दूं कि शनि देव जी जो हैं वो पहली बात तो कर्म के देवता हैं, न्याय प्रिय देवता हैं। वो आपको परेशान तभी करेंगे जब आप कुछ गलत करेंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि साढ़े साती लग गया है, दूसरा चरण आ गया है तो बौखला जाए, बहुत ज्यादा मत डरिए। यदि आप सही तरीके से उपाय करेंगे तो ज्योतिष यही चीज बताती है कि जो हमारे कर्म है हम उसे कैसे सुधार सकें, आने वाले समय में हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकें, इसीलिए ज्योतिषी की गणना की जाती है। अब जो मानते हैं उन पे असर भी करता है और जो नहीं मानते हैं उन पे असर भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अंधे को आप कितना भी दिखाओगे उसको नहीं दिखेगा। हाँ, जिसकी बुद्धि नहीं होती है यदि आप उसको ज्ञान दो नहीं समझ पाएगा और वो गिर जाता है, आगे भी बढ़ जाता है, कभी कभी लड़खड़ा भी जाता है। तो संघर्ष तो जीवन का अनेक पहलुओं पर आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको अपवाद स्वरूप में देखने को जरूर मिलेगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं शनि महाराज के साढ़े साती का मीन राशि पे दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरा चरण मैंने जैसे बताया कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे होगा। यहां पर कई लोगों को अपनी जो नौकरी है या फिर जो अपना बिजनेस है वो बार बार परिवर्तन करना पड़ेगा, बड़ा छोटा या फिर जगह परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। शनि का कार्य रहता है दूसरे चरण में परिवर्तन का, तो आपके नौकरी में भी परिवर्तन होगा, बिजनेस व्यापार में भी परिवर्तन होगा, मान सम्मान में भी परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होगा। तो आप छोटी से छोटी बारीकियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, कोशिश करिए कि आने वाले समय में हम कुछ ऐसे जरूर उपाय करें जिससे हम अपने आप को शनि महाराज से मजबूत बना के रखें। शनि महाराज का जो दूसरा चरण रहता है, इसकी जो 7वीं दृष्टि रहती है वो आपके बिजनेस के ऊपर रहता है। तीसरी दृष्टि आपके छोटे भाई बहन के, आपके साहस पे रहता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने साहस को यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पाओगे।
आपका साहस घटेगा। जैसे ही दूसरा चरण लगेगा आपको लड़ने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो आपके मन में ऊर्जा आती है ना, क्योंकि तीसरा नीच दृष्टि से ये तीसरे भाव को देखते हैं। तो तीसरा भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल देव, मंगल महाराज कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी लाएंगे, क्रोध बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाना, व्यवहार में आपके चेंजेस आना। तो इससे आप अपने आप को जरूर बचाइएगा। बहुत ज्यादा चालाकी मत लगाइएगा, जितना ज्यादा चालाकी आप लगाएंगे उतना ज्यादा आप फंस जाएंगे। और यदि कोई आपके साथ दिल से मिल रहा है तो आप उसके साथ दिल से मिलिए, बाकी जो होना है भगवान महाकाल जाने। तो आप अपने ऊपर प्रायोरिटी रखिए, किसी से भी मिलिए तो दिल से मिलिए, दिमाग से बहुत कम मिलिए, क्योंकि ये समय आपके एग्जाम का है, परीक्षा का है, इम्तहान का है। इस समय आप जो कर्म अच्छे करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। और यदि इस समय आप गलत करेंगे तो आने वाला जो चरण रहेगा वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर खराब हो सकता है। तो आप इसे खराब मत करिए, बेहतर बनाने के लिए अभी से आप ज़रूर प्रयास करिए कि अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छे से लोगों की संगत करें। धर्म कर्म में यहाँ पर कहीं न कहीं 10वीं दृष्टि से जो आपका कर्म रहेगा ना, आपके पिता के साथ जो आप कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली है, जो आपके पिता हैं, माता है, वो आपसे थोड़ा सा नाखुश रहेंगे आपके कर्मों की वजह से। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पिता है, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपसे प्रसन्न रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहें, ऐसा कार्य ज़रूर करते रहिएगा। साथ ही साथ आपकी धर्मपत्नी आपसे कुछ अनबन जरूर करती रहेंगी। ये 2.5 साल में उनके साथ आपका कुछ न कुछ वार्तालाप हमेशा लगा ही रहेगा, क्योंकि 7वीं संपूर्ण दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस में, व्यापार में आपको यहाँ पे शनि महाराज निश्चित रूप से उन्नति देंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है वहाँ के स्वामी शुक्र महाराज हैं। तो यहाँ पर आपको फायदा भी मिलेगा, बिजनेस में नई ऊंचाइयों पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर यदि आप संयम से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, झूठ कम से कम बोलेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे आपको लगेगा कि मैं सामने वालों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आप स्वयं अपने आप को बेवकूफ़ ज़रूर कहीं ना कहीं किसी कोने में अपने आप को पाएंगे कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ था जो मैं ये सब चीज़ कर रहा था। तो इन चीज़ों पर आपको, इन बातों पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि आपको कम से कम झूठ बोलना है, जितना हो सके कम से कम। और चालाकी तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि न्याय के देवता आपके लग्न में बैठ रहे हैं, तुरंत आपको रिजल्ट देंगे। तो बिल्कुल चालाकी मत लगाइए, प्रायोरिटी से काम करिए, क्योंकि लग्न में हैं। स्वास्थ्य पे आपको अपने ध्यान रखिए। साथ ही साथ 7वीं संपूर्ण दृष्टि आपके पत्नी के ऊपर पड़ रहा है, विवाह के ऊपर पड़ रहा है, उनको लेके समस्या दे सकते हैं। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। तो इन्हीं कुछ बातों पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा हमने बताया कि झूठ का त्याग करिए, चालाकी का त्याग करिए, प्रायोरिटी से काम करिए। यदि काम कुछ परिवर्तन होता है तो आप घबराइए मत। शनि महाराज हैं, दूसरे चरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, अहम अंग है। लेकिन इस खराब सिचुएशन में आप अपना छवि बेकार मत करिए, आप अपने आप को खराब किसी के सामने मत बनने दीजिए। अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा पे विशेषकर आप ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर उपाय क्या करें? उपाय पे यदि आप ध्यान केंद्रित करें अपना, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपके सर्वप्रथम कर्मों पर ध्यान देना है। कर्म कैसे मजबूत होगा? कर्म यहाँ पर आपके जो गुरु महाराज हैं, क्योंकि आपके स्वामी गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज प्रसन्न कैसे होंगे आपके कर्म से? जब आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, पीला वस्त्र ज्यादा धारण करेंगे, पीले वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में ज्यादा करेंगे, रेड वस्तुओं का आप अपने जीवन में ज्यादा उपयोग करेंगे। पीला चंदन लगाइए, रेड चंदन लगाइए, लाल चंदन लगाइए, लाल कपड़ा पहनिए, पीला कपड़ा पहनिए, भगवान को पीतांबरी चढ़ाइए। इससे आपके जो गुरु हैं वो मजबूत होंगे। साथ ही साथ ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। गुरुवार के दिन शिव जी पर आप हल्दी चंदन से उनका अभिषेक करना ना भूलिए। पीला फूल जरूर चढ़ाइए। यदि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसमें पीला फूल और गुड़ डाल के
या फिर लाल फूल और पीला फूल दोनों डाल के, या फिर लाल चंदन पीला चंदन दोनों डाल के उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दीजिए जल्दी। तो यहाँ पर आपके कुंडली के सूर्य महाराज, गुरु महाराज और साथ ही साथ मंगल महाराज तीनों एक साथ मजबूत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि उपाय आप जरूर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ हमें लिख के भेजना है यदि आपको जानकारी तो भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और यदि कुंडली दिखाना है तो फ्री में दिखा सकते हैं, कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो, जीवन खुशहाली से भरा रहे। जो आपके आस पड़ोस में बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें, जो छोटे हैं वो आपको प्यार दें, आप उनको आशीर्वाद दो, और कोई भी स्त्री आपसे बात करने में सहजता महसूस करे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय श्री महाकाल।